नमस्ते विद्यार्थियों। कृदंत प्रकरण भाग 10 आज हम पढ़ेंगे। इस 10वें भाग में हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित अंतिम प्रत्यय के बारे में, और वह प्रत्यय है तिन प्रत्यय। तिन प्रत्यय के बारे में लिखते हैं पाणिनीय। स्त्रियां तिन, यानी स्त्रीत्व की विवक्षा अगर हो तो वहाँ पर तिन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। वृत्ति में लिखा हुआ है स्त्रीलिंगे भावे तिन स्यात् घ्यो अपवादः, यानी स्त्रीत्व विशिष्ट भाव की अगर हमें विवक्षा हो, विवक्षा का अर्थ होता है वक्तुम इच्छा, कहने की अगर इच्छा हो, अथवा संज्ञा विषयक कर्ता से भिन्न कारक में धातु से परे तिन प्रत्यय होता है। अब धातुओं से परे तिन प्रत्यय होता है, यह तो हमें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमने जब कृदंत प्रकरण आरंभ किया था तभी इस बात को समझ लिया था कि इसमें अब जितने भी प्रत्यय पढ़े जाएंगे वो धातुओं के अधिकार में आएंगे, यानी धातु के पीछे ही ये प्रत्यय पढ़े जाएंगे। तो तिन प्रत्यय धातुओं से लगता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और किस अर्थ में लगता है? स्त्रीत्व की विवक्षा में, यानी अगर किसी शब्द को स्त्रीलिंग में कहना हो तो वहाँ पर वह तिन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की संज्ञा का विषय हो लेकिन वह कर्ता नहीं होनी चाहिए। कर्ता से भिन्न कारक में, यानी कर्म कारक हो, करण कारक हो, तो इन सब कारकों में संज्ञा विषयक किस अर्थ में धातुओं से परे तिन प्रत्यय हो जाता है। तो स्त्रीत्व की विवक्षा तो दोनों में समान रूप से रहेगी, यानी आपको सामान्य स्त्रीलिंग में कहना हो अथवा किसी कर्म अथवा करण, इन सभी संज्ञा विषयों को यदि स्त्रीलिंग में कहना हो तो वहाँ पर भी तिन प्रत्यय का प्रयोग किया जाना चाहिए या करते हैं। इसमें ये संज्ञा विषय कर्तृभिन्न कारक में आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी जब आप उदाहरण समझेंगे इसका तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार से तिन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात इसके बारे में लिखते हैं, यह घय का अपवाद है। अब चूंकि आपने घय प्रत्यय ही नहीं पढ़ा अभी, तो उसके बारे में आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो क्योंकि भावे सूत्र के द्वारा घय प्रत्यय का विधान किया गया है, भाव अर्थ को बताने के लिए घय प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे रंज धातु से रागः, तो अब ये रागः जो शब्द बना है यह घय प्रत्यांत है, यानी किसी भी रक्तता का या लाल रंग का भाव वो राग कहलाता है। तो भाव में घाय प्रत्यय का विधान पूर्व में किया जा चुका है, फिर भी यहाँ भाव की विवक्षा में भी स्त्रीलिंग और भाव की विवक्षा में स्त्रीलिंग कहने पर तिन प्रत्यय किया जाता है। तो भाव अर्थ में दो प्रत्यय हो गए, एक तो घय प्रत्यय, तो घय के स्थान पर यहाँ पर तिन प्रत्यय है, बस यही इसका उससे, इसलिए उसको इसका अपवाद कहा है। इसके उदाहरण देखते हैं जिससे हमें यह तिन प्रत्यय और स्पष्ट हो जाए। अच्छा, और इसके बारे में बात कर लेते हैं कि न तिन प्रत्यय में न की संज्ञा हो जाएगी हलंतम सूत्र के द्वारा, और क की संज्ञा हो जाएगी लशक्व तद्धिते के द्वारा, जो हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी इनकी। अब शेष क्या बचा? ह्रस्व इकार के साथ में त प्रत्यय और त शब्द, यानी ह्रस्व ती। क्री धातु डुक्रिय करने धातु से करण अर्थ में कृति ही, यानी किसी की रचना अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। स्तुः स्तुति ही, स्तु धातु से स्तुति ही। अब ये देखिए, आप इन सबको क्या देख रहे हैं? कृति ही, स्तुति ही, ये दोनों जो शब्द हैं ये भाव ही तो हैं। रचना, स्तुति, स्तुति करने का भाव। अधि उपसर्ग पूर्वक ईंग अध्ययने धातु से अधीति ही। चीय चयने धातु से चिति ही, यानी चुनाव। नु धातु से नुति ही। शक धातु से शक्ति ही, शक्ति का मतलब होता है समर्थ, सामर्थ्य का भाव। भज धातु से भक्ति ही। ये वो शब्द हैं जिनका हमने कई कई बार प्रयोग किया है और बहुतायत में ऐसे शब्द हमें देखने को मिलते हैं।
भज धातु से भक्ति ही, क्षमा कीजिएगा यहाँ पुनरावृत्ति हो गई है। वृष धातु से वृष्टि ही, तो इसका प्रयोग तो हम करते हैं। शुद्ध धातु से शुद्ध ही, वृद्ध धातु से बढ़ने अर्थ में वृद्धि ही, सिद्ध धातु से सिद्ध ही, दृश धातु से दृष्टि ही और स्था धातु से स्थिति ही। तो वृष्टि, शुद्धि, वृद्धि, सिद्धि, दृष्टि, स्थिति ही, इन शब्दों के प्रयोग तो हमने अनेक अनेक बार किए हैं। तो आज हमने ये जान भी लिया साथ ही में कि तिन प्रत्यांत ये सारे शब्द होते हैं और साथ ही में कैसे होते हैं। लिंग के विषय में कोई संशय या भ्रम नहीं होना चाहिए, ये सर्वदा स्त्रीलिंग में ही होते हैं। सामान्यतः देखा जाता है कि अगर कोई भी ह्रस्व इकारांत शब्द है तो वह तिन प्रत्यांत होगा। जैसे हम पढ़ते हैं मति शब्द, मति के रूप पर सबसे पहले जब ह्रस्व इकार में स्त्रीलिंग के शब्द पढ़ने को आते हैं या शब्द रूप हम याद करते हैं तो मति के याद करते हैं। तो मति भी कैसा है, तिन प्रत्यांत शब्द है और मति का अर्थ होता है बुद्धि। देखिए अनु उपसर्ग मांग धातु से अनुमिति ही, अनुमान करना। गम धातु से गति ही, इसका तो हम बहुत प्रयोग करते हैं, गणित में भी करते हैं। हन धातु से हति ही, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा सा अलग रूप देखने को मिलता है परीक्षाओं में, विशेष करके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। हन धातु के त प्रत्यांत शब्द हो अथवा तवतु प्रत्यांत शब्द हो, ये पूछे जाते हैं परीक्षा में। त्वा प्रत्यांत शब्द हो जहाँ हत्वा बनता है, ये पूछे जाते हैं। रम धातु से रति ही, ये देखिए मन धातु से मति ही। यम धातु से यति ही यानी रोकना। वच धातु से बनेगा उक्ति ही, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। दीप धातु से दीप्ति ही। लब धातु से लब्धि ही। प्रति उपसर्ग पूर्वक इण गतौ धातु से प्रतीति ही, यानी किसी भी चीज का ज्ञान होना। लब धातु से लब्धि ही, और ये प्रति और इण के साथ में पुनरावृत्ति हो गई है, प्रतीति ही। तो ये तो इसके कुछ उदाहरण थे। अब देखिए हमने जो पहले बात की थी कि तिन प्रत्यय भाव के अतिरिक्त, हमने अभी जितने भी पढ़े ये सब क्या हैं, भाव हैं। कर्ता से भिन्न अन्य कारकों में भी इसकी संज्ञा होती है। जैसे श्रूयते धर्मो अनेन इति श्रुतिर्वेदः। श्रुति का अर्थ होता है वेद। श्रुतिर्वेदः यानी श्रुति अर्थात वेद, जिसके द्वारा धर्म के बारे में सुना जाता है अथवा जाना जाता है, ये वेद का अर्थ है। श्रुति ही जो शब्द है तो वहाँ पर श्रु धातु से तिन प्रत्यय करने पर शब्द बना श्रुति ही। अब यहाँ पर इसका जो अर्थ है वह क्या है, जानने के साधन के रूप में, करण अर्थ में, यानी जिससे धर्म के बारे में जाना जाए। तो जिसके द्वारा जाना जाता है वह क्या कहलाता है, करण। तो करण अर्थ में यहाँ पर तिन प्रत्यय हुआ है। देखिए कर्ता से भिन्न है और संज्ञा भी है, क्योंकि वेद एक संज्ञा ही तो है। चार तरह की पुस्तकें हैं, उनको वेद की संज्ञा दी जाती है, तो वो संज्ञा भी है और कर्ता से भिन्न भी है। तो कर्ता से भिन्न अर्थ में भी तिन प्रत्यय का संज्ञा अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा और उदाहरण देखिए, श्रवण का साधन है कर्णेंद्रिय। तो यहाँ अच्छा ये इसी के लिए है, तो कर्णेंद्रिय है, यहाँ तो कोई है नहीं, श्रुति के अर्थ में ही प्रयोग किया गया है। और दूसरा उदाहरण जो हमने स्तुति के लिए किया, यहाँ पर फिर स्तूयते अनेन इति, जिसके द्वारा किसी की भी प्रशंसा की जाती है, स्तुति की जाती है, आराधना की जाती है, वह क्या कहलाती है, स्तुति। प्रार्थना क्या होती है भाई, आपसे कोई पूछता है अगर कि स्तुति अथवा प्रार्थना का अर्थ क्या होता है, कि प्रार्थना वो होती है जिसके द्वारा हम भगवान को याद करते हैं या किसी देवता की पूजा या स्तुति करते हैं, तो वह स्तुति या प्रार्थना कहलाती है। तो जिसके द्वारा, तो यहाँ पर फिर यह करण अर्थ में तिन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है और शब्द बना है स्तुति। गीयते इति गीति ही, यहाँ पर इस ई के कारण जो पीछे स्वर है, स्वर के कारण ऊपर की जो मात्रा है वो हटा दी जाती है। यह संधि का नियम होता है कि अगर पीछे कोई स्वर आया होता है तो अगर एकार की मात्रा हो तो उसका लोप हो जाता है। तो यहाँ पर बनता तो गीयते है, लेकिन इकार के कारण उस ए की मात्रा का लोप हो गया है। तो गीयत
इति गीतिः। जिसको गाया जाता है वह क्या कहलाती है? गीति ही कहलाती है। तो यहाँ पर कर्ता ने कर्म को, कर्म अर्थ में या को बताने वाला जो कारक होता है वह कर्म होता है। तो यहाँ पर गीति ही शब्द जो है वो भाव भी है और साथ में कर्म अर्थ में यहाँ पर तिन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से कर्ता से भिन्न अन्य कारकों में भी तिन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब एक सूत्र और है इसका, ह्री ल्वादिभ्यः कितिन्निष्ठावत् वाच्यः। अगर कोई धातु ऐसी हो जो दीर्घ ऋकार से अंत होने वाली हो और एक धातु लूञ् छेदने धातु होती है, ये दोनों ऋदंत धातुएं यानी दीर्घ ऋकार से अंत होने वाली धातुएं और लूञ् छेदने धातु, इनके पर में अगर तिन प्रत्यय होता है तो वह निष्ठा के समान कार्य करता है। निष्ठा के समान कैसे कार्य करता है? जैसे हमने त प्रत्यय में पढ़ा, विद धातु से त प्रत्यय करने पर रदाभ्याम निष्ठादो न पूर्वस्य च दः सूत्र के द्वारा विद धातु के द को भी न हो जाता है और निष्ठा के तकार को भी न हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही तब शब्द बनता है भिन्नः। बिल्कुल इसी प्रकार से क्री धातु से बनेगा कीर्णिः, यानी जिस प्रकार से निष्ठा के तकार को न हुआ था उसी प्रकार से तिन प्रत्यांत शब्द में भी त के स्थान पर न हो जाएगा, क्योंकि तिन में से भी क्या शेष बचता है? केवल ती शेष रहता है, तो उस ती के स्थान पर न हो जाएगा। इसी को कहेंगे निष्ठावत कार्य होना। तो क्री धातु से कीर्ति ही बनता अगर ये सूत्र नहीं पढ़ते तो, लेकिन शब्द देखा गया कीर्णि, तो तकार के स्थान पर क्या हो गया? णकार, तो क्या बना? कीर्णि ही। अच्छा, अब आपके मन में एक प्रश्न भी आ सकता है कि जब कीर्णि ही बनना चाहिए था कि त के स्थान पर न होना है, तो कीर्णि ही बनना चाहिए था। पर आप याद रखिएगा, ऋषाभ्याम नोणः समान पदे से यदि किसी वर्ण में रकार आता है या मूर्धन्य शकार आता है तो वहाँ पर न के स्थान पर णत्व हो जाता है। तो यहाँ पर जो कीर्णि ही बनना था, न बनना था, उसके स्थान पर ऊपर वाले रेफ के कारण न को ण हो गया है। ग्री धातु, देखिए नीचे जो धातु वह कैसी है? ऋदंत धातु है, दीर्घ ऋदंत धातु है, तो इससे बना ग्री निगरणे धातु से गिरणी ही। त्रिप्लवन संतरणयो यानी तैरने अर्थ में तिरणी ही। लूञ् छेदने धातु काटने अर्थ में प्रयोग की जाती है लूनि ही, और धूय कंपने इसी प्रकार से बनता है धूनि ही। और इसके उदाहरण नहीं है, लेकिन ये तिन प्रत्यांत शब्दों के उदाहरण है। जैसे संपत शब्द होता है, संपत जो शब्द होता है सम उपसर्ग पूर्वक पद धातु से कुप प्रत्यय करने पर होता है, कुप च सूत्र लगता है। लेकिन कुप प्रत्यय की विशेषता यह है कि कुप प्रत्यय में कुछ भी शेष नहीं रहता है, न अ न ई न व न क न प, कुछ भी शेष नहीं रहता है। तो सम धन पद से संपत शब्द बनता है। अब चूंकि हमने संपत्ति शब्द को बहुत अधिक पढ़ा है, देखा है, सुना है, तो संपत्ति शब्द होता है और वह कौन से प्रत्यय से बनेगा? तिन प्रत्यय से। तो पहले संपत शब्द बना है कुप प्रत्यय से, और फिर कुप प्रत्यय के बाद में संपत में तिन प्रत्यय लगाने पर स्त्रीलिंग की विवक्षा में संपत्ति ही शब्द बनता है। बिल्कुल इसी प्रकार से विपत्ति भी, वी धन पत धन कुप बनेगा विपत, फिर विपत में जोड़ा जाएगा तिन प्रत्यय और शब्द बनेगा विपत्ति। अंतिम सूत्र है ऊति यूति जूति साति हेति कीर्तयश्च। थोड़ा पढ़ने में अजीब सा है, पर कुछ शब्द ऐसे देखे गए हैं कि उनकी निष्पत्ति में कोई धातु समझ में ही नहीं आती है। मतलब धातु तो है, लेकिन उससे वो कैसे शब्द बन गया? तो यहाँ पर जिस शब्द की कोई भी रूप सिद्धि नहीं की जा सकती, किस प्रकार से वह शब्द बना है, तो उसको निपातनात् सिद्ध कर देते हैं, यानी ऊपर से आके ऐसे ही गिर गए हैं, ऐसा माना जाता है। तो ये जो 6 शब्द हैं, ऊति यूति जूति साति हेति और कीर्ति, ये शब्द तिन प्रत्यांत माने जाते हैं,
लेकिन इन शब्दों की सिद्धि कहीं पर भी कौमुदी में देखने को नहीं मिलती है। तो यदि किसी परीक्षा में प्रतियोगी परीक्षा में भी, आपकी खुद की स्वयं की परीक्षा में भी अगर ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो वहाँ आपको कहना है ये शब्द कौन से हैं, तिन प्रत्यांत शब्द ही हैं। ऊती में रक्षा और क्रीड़ा लालन अर्थ में अवरक्षणादो धातु से तिन प्रत्यय करने पर शब्द बनेगा ऊति ही। यू मिश्रणा मिश्रणयो यानी दो चीज़ों का मिश्रण करना, उसमें धातु होती है यू, उसमें तिन प्रत्यय करने पर शब्द बनेगा यूति ही। अब इसमें प्रश्न ये है कि दीर्घ यकार में ह्रस्व उकार की मात्रा में की दीर्घ मात्रा कैसे हो गई है, इसके लिए कोई सूत्र नहीं मिलता, इसलिए इसको निपातनात् सिद्ध माना जाता है। जैसे जू धातु है, तीव्र गमन में प्रयोग की जाती है। अब जू धातु ह्रस्व विकार के साथ में, ह्रस्व उकार के साथ में है और इसमें तिन प्रत्यय करने पर बनना चाहिए था जुति ही, लेकिन यहाँ शब्द क्या बनता है, जूति ही, यानी तेज चलना। तो अब ये जो शब्द हैं इसकी सिद्धि नहीं की जा सकी है, इसलिए ऐसे शब्दों को निपातनात् माना गया है, यानी ये ऐसे ही ऊपर से आके ऐसे ही गिर गए, इनके लिए कोई विशेष सूत्र पाणिनि अष्टाध्यायी में नहीं है। इसी प्रकार शो अंत कर्माणि, नाश, भेंट और दान के अर्थ में ये शो धातु प्रयोग की जाती है, जिससे शब्द बनता है साति ही। हेति ही अस्त्र, अग्नि, सूर्य, किरण, इन और धातु है। ये हेति शब्द का अर्थ होता है और हन हिंसा गत्यौ धातु होती है। देखिए हन धातु हिंसा के अर्थ में तो प्रयोग की जाती है, मारने अर्थ में, लेकिन गमन के अर्थ में भी हन धातु का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर तो हिंसा के अर्थ में भी नहीं है, गत्यो अर्थ में भी नहीं है, अस्त्र, अग्नि और सूर्य, किरण इनके अर्थ में है। तो हन धातु से तिन प्रत्यय करने पर हेति ही शब्द बनता है। और कृत सन शब्द ने कीर्तन करना, शब्द करना, किसी का नाम लेना, यश, इन अर्थ में कृत धातु से तिन प्रत्यय करने पर शब्द बनेगा कीर्ति ही। अब ये शब्द कैसे, कृत है और उसके बाद भी तिन है, तो तकार का लोप होना और फिर उसके बाद में ती लगना, फिर री को तो खैर अर हो ही जाएगा, कोई उसमें तो समस्या नहीं है, लेकिन तकार के लोप के लिए किसी प्रकार का कोई शब्द नहीं मिलता है, तो इसीलिए इन शब्दों को निपातनात् सिद्ध किया गया है। तो कीर्ति ही शब्द में भी तिन प्रत्यय है। तिन प्रत्यय के विवेचन में इतने ही हैं। तो यहाँ पर हमारा कृदंत प्रकरण समाप्त हुआ, जितना कि हमारे पाठ्यक्रम में निर्दिष्ट किया गया था। अब हम अगले वीडियो से आपको सर्व, हरि, राम, इन शब्दों की, इन सभी शब्दों की रूप सिद्धि करना सिखाएंगे। तो आप पुराने जितने भी प्रत्यय पढ़ाए गए हैं उनका निरंतर अभ्यास कीजिए और नए राम, सर्व, हरि इत्यादि के रूप सिद्धि के लिए तैयारी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में सर्वनाम शब्द अथवा अस्मत् युष्मत् शब्दों के साथ में। धन्यवाद।